नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप जानते हो कि जो चारा फसलें हैं वो हमारे पशुपालन में उनका बहुत ही अहम रोल है कि हमारे पशुओं को जो पौष्टिक चारा मिलता रहे। और हमारे देश में जो चारा है उसमें हरे चारे की करीब 11% कमी है। हम्म। और जो सूखा चारा है उसकी भी 23% तक कमी है। और हम दाने की बात करें, जो दाना जो फीड है पशुओं को खिलाया जाता है उसकी भी लगभग 29% कमी है। और हम ये भी जानते हैं कि खास तौर से एक लीन पीरियड आता है जिस पीरियड में चारे की खास तौर से कमी हो जाती है। कुछ महीने साल के ऐसे होते हैं जिनमें चारा खूब आसानी से मिलता है, कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें कि चारे की भारी कमी हो जाती है, जैसे मई जून का महीना है, उसके बाद अगस्त सितंबर है। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए यदि हम चारे का प्रबंधन ठीक से करें तो हमारे पशुपालन को लाभदायक बनाया जा सकता है। इसी में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चारा फसल है खरीफ की, वो है ज्वार। ज्वार एक ऐसी चारा फसल है जिससे बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। और यह फसल जो बदलती जलवायु है उसके प्रति भी सहनशील है और फसलों के मुकाबले। तो इसलिए ये फसल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हरियाणा राज्य के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है ये, क्योंकि ज़्यादातर हर एक ज़िलों में हर एक पशुपालक वो गर्मियों में जो है ज्वार थोड़े बहुत रकबे में ज़रूर लगाता है। ज्वार की जो किस्में हैं चारे के लिए, उसमें एक कटाई वाली किस्म है, जैसे HJ 541 है, HJ 513 है, HC 308 है। और फिर नई 3 किस्में हैं जो कि 2023 में जो रिलीज हुई चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा। उसमें CSV 53F है, HJH जो कि एक हाइब्रिड है, HJH 1513, HJ 1514 है। उसके अलावा एक और लेटेस्ट किस्म CSV 64F आई है। तो ये जो है एक कटाई के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्में हैं जिनसे कि मीठा चारा मिलता है हमारे को 200 से 250-300 क्विंटल तक प्रति एकड़ मिल जाता है। और उसके अलावा 2 कटाई वाली किस्म है, जैसे HC 136 है, वो 2 कटाई दे देती है। और उसके अलावा जो हमारी किस्म है मल्टी कट किस्म जो कि कई कटाइयाँ देती है, उसमें SSG 59-3 एक किस्म है जो 5 से 7 कटाइयाँ एक साल में देती है। तो इनकी बिजाई का समय जो है वो 25 जून से 10 जुलाई उचित समय है, खासतौर से खरीफ के मौसम के लिए। और उसमें हम जो है खाद का प्रबंधन ठीक से करें तो हमारी पैदावार अच्छी होगी, जिसके लिए हम जो है बिजाई के समय 35 किलो यूरिया और 26 किलो DAP और हम 20 किलो जो है म्यूरेट ऑफ पोटास खाद, अगर हम इन तीनों तत्वों का नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तत्वों का ठीक से उसमें प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी। और बिजाई के 1 महीने बाद जो है 22-23 किलो यूरिया का छींटा भी देना पड़ता है पानी देके, क्योंकि ज्वार की फसल की पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है और बहुत अच्छी पैदावार ये फसल देती है। तो पोषक तत्वों के प्रबंधन के अलावा एक जो है हमारा जो जो खास तौर से घास फूस का, जिनको कि खरपतवार प्रबंधन बोलते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम 20-25 दिन के आसपास हम एक इसमें खोदी करते हैं, बढ़िया से घास फूस को निकाल देते हैं। उसके बाद जो हमारी घास फूस है वो चारे के साथ भी कट के चली जाती है। फिर भी अगर कहीं ज़्यादा घास फूस की समस्या है तो हम अट्राजीन एक दवाई है जो कि 200 ग्राम WP 50% या फिर 400 ग्राम दवाई करके उसको हम डाल सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल के, जिससे कि हमारा घास फूस जो खरपतवार हैं वो कम हो जाएंगे। इस दवाई की एक खास बात यह है कि ये बिजाई के तुरंत बाद भी डाली जा सकती है और बिजाई के 15 दिन बाद तक भी डाली जा सकती है। मतलब ये एक अर्ली पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है जिसको कि हम बिजाई के तुरंत बाद डाल दें तो भी अच्छी बात है, कई बार हम नहीं डाल पाते तो इसको 15 दिन तक आसानी से इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता डॉक्टर है। साहब, कीड़ा ना लगे ऐसा कोई सुझाव किसानों के लिए? जैसे ज्वार में कई दफ़ा कीड़ा लग जाता है। कीड़े के लिए खास तौर से इसमें एक सूट फ्लाई एक मक्खी है, जो वो मक्खी जो सबसे पहले नुकसान शुरू करती है। उसके लिए क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा बीज की मात्रा 10% बढ़ा के लेते हैं, जिससे कुछ पौधे मर भी जाएं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद एक स्टेम बोरर एक कीड़ा लगता है, वो भी प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे ज़रूरी बात है कि चारा फसलों में हम जहरीली दवाइयों का
जो इस्तेमाल जितना कम करें बढ़िया है, मतलब हम ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि अगर हम अच्छी किस्मों का चुनाव करेंगे तो कीड़ा भी कम लगेगा। और फिर भी अगर हमारे को करना पड़ जाए तो मैलाथियान जैसी जो दवाई है, जो कि कम मतलब उसमें जहरीली है दूसरे जो उनके मुकाबले, पेस्टिसाइड के मुकाबले, तो ऐसी दवाई का स्प्रे करना है। और इसमें एक विशेष बात यह है कि दवाई स्प्रे करने के 7 से 10 दिन बाद ही चारा काट के पशुओं को खिलाना चाहिए, नहीं तो वो फिर जहर का असर पशुओं में आ जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान जो है किसान भाइयों को रखना चाहिए। और इसमें एक चीज़ है कि जो कटाई का प्रबंधन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मल्टी कट वैरायटी है जो कई कटाइयाँ देती है, उसमें एक पहली कटाई हम 50 से 60 दिन पे करते हैं, उसके बाद की कटाइयाँ 40 से 45 दिन बाद करते रहते हैं। इस हिसाब से कटाई लेते रहते हैं, 5 से 7 कटाइयाँ। और जो एक कटाई वाली किस्में हैं उसमें हम कटाई जो ज़्यादातर फूल आने पे काट लेते हैं, वो 70 से 80 दिन के आसपास हम इसको काट लेते हैं। कभी कभी फूल आने में लेट भी हो जाता है, तो उसके हिसाब से। पर ये है कि हम इस ज्वार को, चारे की फसल को 40-45 दिन से पहले किसी हालत में ना काटें, क्योंकि उसमें एक धुरीन नाम का जहरीला तत्व होता है, वो फिर बाद में अपने आप घट जाता है। और मान लो मजबूरी में हमको काटना भी पड़ जाए तो हम पानी दे दें खेत में, उससे उस जो है जमीन, हमारी फसल जो सोके में नहीं होनी चाहिए। अगर सोके में होगी तो उन तत्वों का असर ज़्यादा होता है। या फिर हम फसल को काट के 2-4 घंटे के लिए डाल दें तो वो फिर तत्व उड़ जाते हैं, तो उससे कोई समस्या नहीं रहती पशुओं के लिए। तो ये हम इसमें खास तौर से विशेष ध्यान रख सकते हैं। और जो चारा है उसको हम मिलवा चारों के तौर पे काश्त करें, जैसे ज्वार और लोबिया। अगर हम ज्वार की 2 लाइनें फिर 1 लाइन लोबिया की इस तरह उगाते हैं तो हमारा जो चारा है उसकी पौष्टिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज्वार में कार्बोहाइड्रेट खूब होता है और प्रोटीन करीब 9-10% होता है, जबकि जो लोबिया है उसमें 20 से 25% तक प्रोटीन होता है। तो इस तरह अगर हम मिलवा चारों की काश्त करेंगे तो हमारे पौष्टिकता भी बढ़ेगी और उसमें प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ेगी हमारे चारे में। तो यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो खास तौर से हमारे जो फसल की हम अच्छी बढ़वार पैदावार ले सकते हैं। इसमें एक जो लाइनों से लाइनों का फासला है, जो हम बिजाई करते हैं, तो वो 30 सेंटीमीटर का रखना चाहिए चारे के लिए। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर। और उसके अलावा हम एक इसमें और ख़ास बात ध्यान रख सकते हैं, कोई बीज की मात्रा, क्योंकि अगर बीज की मात्रा हम सही डालेंगे तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। और बीज की मात्रा 20 किलो के करीब जो है एक कटाई वाली किस्मों की। और जो ज़्यादा कटाई वाली किस्में हैं वो जो उसका दाना थोड़ा छोटा होता है, उसमें SSG 59-3 एक किस्म है, मीठी सूडान घास 59-3, उसका बीज थोड़ा छोटा होता है, तो उसका 10 किलो बीज प्रति एकड़ ही बहुत रहता है, 10 से 12 किलो। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों का प्रबंधन करके चलेंगे तो हमारी चारे की पैदावार बहुत अच्छी होगी और हमारा चारा गुणवत्ता से भरपूर होगा। और इन्हीं बातों के लिए देखो किसान भाई, क्योंकि हमारा जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है किसान के लिए हमेशा प्रयासरत है, जानकारी पहुंचाने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूचना देने के लिए। तो विश्वविद्यालय का टोल फ्री नंबर भी है, उनका सूचना केंद्र भी है, कृषि विज्ञान केंद्र भी है। तो सभी के जरिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम किसान को जानकारी समय समय पे पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों से ये निवेदन है कि वो चारा फसलें सही सिफारिश के साथ उगाएं, अच्छी किस्मों का इस्तेमाल करें। और उनको कभी भी किसी तरह की जानकारी लेनी हो तो वो हमारे चारा अनुभाग जो है आनुवांशिक एवं पौध प्रजनन विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कभी भी आ सकते हैं और हमारे से जानकारी ले सकते हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।